हरे कृष्णा। आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आजकल का यह प्रसंग, आजकल का यह वातावरण, ये बड़ा ही गंभीर वातावरण है। भयंकर प्रकार की यह महामारी हर जगह पूरे विश्व भर में प्रचलित है। कोरोना हम लोग जानते हैं और हम सब एकजुट होकर उसके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मनोबल जो है वो किस प्रकार से दृढ़ रह सके, इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस संसार में हर एक व्यक्ति सुख की खोज में है, चाहता है कि वह सुखी बने, लेकिन व्यक्ति कैसे सुखी बन सकता है, इस विषय पर यदि हम चिंतन करें तो हमें बातें पता चलती है कि व्यक्ति को सुखी होने के लिए मुख्य रूप से 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो ऐसा वातावरण हो कि जिस वातावरण में वह व्यक्ति जो है अपने आप को सुखी महसूस करे, सुखी अनुभव करे। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जिनको घुटनों में दर्द, जोड़ों में, एड़ियों में दर्द होता है, जिनको वात की समस्या होती है। तो ऐसे लोग, जब आजकल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वर्षा का समय है, वर्षा काल है, बारिश हो रही है, तो ऐसे बदली सी जब छा जाती है तो ऐसे लोगों को घुटनों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ऐसा वातावरण जो है, ऐसा डल वातावरण ऐसे लोगों को सूट नहीं करता है। तो वे अपेक्षा करते हैं कि कब आसमान खुल जाएगा, कब सुंदर धूप गिरेगी जिससे हम लोग सुख का अनुभव करेंगे। तो व्यक्ति को सुखी होने के लिए अनुरूप, अनुकूल ऐसा वातावरण आवश्यक होता है। साथ ही साथ कुछ वस्तुओं की भी हमें ज़रूरत होती है। जैसे अपना तन ढकने के लिए हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है, सर ढकने के लिए हमें छत चाहिए होता है, पदत्राण, चलते समय हमें कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़, कोई कष्ट ना हो तो पदत्राण होने चाहिए। कोई भी घड़ी, हमें जैसे समय वगैरह देखने के लिए कोई घड़ी चाहिए। तो बहुत सारी वस्तुओं पर भी हम लोग, और आजकल का हमारा प्राण स्वरूप आप सब लोग जानते हैं, ये मोबाइल ही है। जैसे मान लीजिए किसी का मोबाइल यदि खो जाता है तो ऐसे लगता है मानो उसके प्राण निकल गए हों। तो लोग इतनी आसक्ति और इतना डिपेंडेंट हो गए आजकल इन वस्तुओं के ऊपर। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो व्यक्ति चाहता है कि सदैव मेरे साथ रहें। तो हमें अनुकूल वातावरण चाहिए, अनुकूल वस्तुएं चाहिए जो हमें उपयोग में आ सकती हैं। और अंत में मनुष्य एक समाजशील प्राणी है जो हमेशा समाज में रहना चाहता है। वो हर एक व्यक्ति किसी को सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें और किसी अनजान टापू पर छोड़ दिया जाए तो कितने दिन तक वह सरवाइव कर पाएगा? ऐसा संभव नहीं है। मनुष्य समाजशील प्राणी है और लोगों के बीच में रहना उसका स्वभाव है। भले ही बहुत ज़्यादा लोग ना हो, गिने चुने 1-2-5 लोग ही हो, लेकिन वो उनसे प्रेम करने वाले हो, उनके संबंधी हो, उनसे रिश्ता रखने वाले हो। ऐसे अपने पसंदीदा 8-10 लोग यदि होते हैं तो व्यक्ति हंसी खुशी पूरा जीवन निकाल सकता है। चूँकि मनुष्य समाजशील प्राणी है तो उसका स्वभाव ही है समाज के बीच में रहना। तो आजकल हम देखते हैं समाज में ये अफरा तफरी का ऐसा भयंकर वातावरण निर्माण हो गया है, बड़ी महामारी छाई हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ बहुत सारे लोगों का मनोबल क्षीण हो गया, टूट गया, काफ़ी सारी ऐसी खबरें हम लोगों को आती है। बहुत सारे लोग, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई क्या, कोई डर के अटैक से मर रहे हैं, कोई बीमारी से मर रहे हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी कुछ वर्ग, कुछ मनुष्यों का एक जत्था, मनुष्यों का एक समूह ऐसा भी है जो उठकर खड़ा होता है, लोगों की सहायता करता है। क्योंकि हम समाजशील प्राणी हैं, समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है और उसको यथाशक्ति, यथामति उसका वहन लोग करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोग उठ के खड़े होते हैं। बहुत सारी ऐसी भी खबरें आप देख रहे होंगे कि ऐसी भयंकर परिस्थिति में, महामारी में, जहां पर कोरोना अपने पिक पर है और बहुत भयंकर प्रकार से मनुष्यों की जीवित हानि हो रही है, ऐसी परिस्थिति में भी लोग अपने प्राणों की, अपने परिश्रम की, अपने कष्टों की चिंता न करते हुए खड़े होकर समाज के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ, उसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि डॉक्टर लोग हैं, पुलिस कर्मचारी हैं या सामान्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हैं। तो जी जान से वो अपनी सेवा कर रहे हैं और उसकी वजह से ही हम एकजुट होकर ये भयंकर महामारी कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं।
और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी यथामति यथाशक्ति बहुत सहायता की है। और इस सहायता में यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी संस्था है हरे राम हरे कृष्णा संस्था, इस संस्था ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमारे इस्कॉन पुणे, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हर जगह से ये तो हमारा नित्य कार्यक्रम है। हमारे यहाँ पे इसको अन्नामृत कहते हैं, अन्नदान कहते हैं, अन्न छत्र कहते हैं, अक्षय पात्र कहते हैं। इस संस्था के माध्यम से, इस विभाग से हम हर रोज़ लाखों की संख्या में, और गए 1.5-2 साल से यदि कैलकुलेट किया जाए तो ये संख्या करोड़ों में चली जाएगी। करोड़ों लोगों को हमने भोजन कराया, उनको भोजन पहुंचाया। बहुत सारे लोग जो रास्ते पर थे, परिस्थिति ऐसी थी कि हम बीमारी से मरे या भूखमरी से मरे, ऐसे परिस्थिति में उन तक भोजन पहुंचाने का कार्य, बेसिक सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य, जो भी सूखे अन्न पदार्थ हैं, बहुत सारे यहाँ पर शिदा वितरण जिसको कहते हैं, बहुत सारे अन्न पदार्थों को, राशन को पहुंचाने का कार्य। इतना ही नहीं, हमारे संस्था से जुड़े हुए बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स जो है, डॉक्टर्स जो है, इन्होंने भी अपने स्तर पर हर मोहल्ले गलियों में जाके लोगों को सेवा प्रदान करना, टेस्टिंग करना, उनको सुविधाएं पहुंचाना, हर प्रकार से उनकी शारीरिक मानसिक शक्ति का, हेल्थ का, उनकी ताकत का रक्षण करना, उनकी सेवा करना। तो इस प्रकार के कार्यों में हम देखते हैं कि इस्कॉन संस्था से जो जुड़े हुए भक्त हैं, यथासंभव उन्होंने सहाय किया, सहयोग किया। और न केवल इस्कॉन संस्था, अभी तो हम देखते हैं बहुत सारे पारमार्थिक संस्थाएं हैं, दयादाय संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं एकदम दिन रात एक करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो एक विशिष्ट दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं, वैसे तो कोरोना से काफ़ी सारे लोगों का नुकसान हुआ है, छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े टैकून, बड़े से बड़े लोगों तक हर एक व्यक्ति इससे प्रभावित है। उनका व्यवसाय प्रभावित है, उनकी आर्थिक परिस्थिति प्रभावित है, उनका जीवन प्रभावित है। तो ऐसी परिस्थिति में भी यदि हम कोरोना को थोड़े से चिकित्सक दृष्टि से यदि हम देखते हैं, तो हमें पता चलेगा कि इस कोरोना के महामारी से भी कुछ अच्छी चीज़ें हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे ये कोरोना बीमारी आने से पहले हम लोगों को समझाया करते थे, भैया बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव सोच रखो। लेकिन जैसे ही बीमारी आ गई, लोग पॉजिटिव होने से घबराने लगे। लोग कहते भैया पॉजिटिव हमें नहीं चाहिए, हम नेगेटिव ही सही है। लेकिन एक विशिष्ट दृष्टि से यदि पॉजिटिव दृष्टि से देखा जाए तो कोरोना के महामारी ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया है। जैसे आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने नमामि गंगे बड़ी योजना निकाली, अरबों खरबों की संख्या में अरबों खरबों रुपए उस पर खर्च करके नदी की स्वच्छता का कार्य उन्होंने हाथ में लिया। लेकिन हम देखते हैं कि इतने काल से, लगभग साल 1.5 साल से गाड़ियाँ अपने घर में ही रुकी हुई हैं, किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं, किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं है, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद थी, कोई किसी भी प्रकार का ऐसा कोई जल प्रवाह जो नदी के लिए, लोगों के लिए, मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक है, ऐसा कोई उत्सर्ग किसी बड़े बड़ी कंपनियों से नहीं हो रहा। तो हम देखते हैं कि एक भी रुपया बिना खर्च करते हुए कितनी सारी नदियाँ, वहाँ तो मोदी जी ने केवल नमामि गंगे, केवल गंगा नदी का विचार किया, तो यहाँ पर न केवल भारत अपितु पूरे विश्व भर की जितनी भी नदियां हैं, तो वो सारी की सारी शुद्ध हो गई। ऐसे ऐसे पशु पक्षी इस काल में हमको देखने मिल रहे हैं जिन लोगों के कदाचित नाम भी हमने नहीं सुने थे। ऐसे भयंकर वातावरण में ऐसी अजब बीमारियां हो रही थी, धीरे धीरे पशु पक्षी, वन्य जीवन जो है वो संकट में आ रहा था। शुभ्र वातावरण निर्माण हो गया। इससे पहले, महामारी आने से पहले कुछ लोग चेतावनी भी दे रहे थे हमारे शास्त्रज्ञ कि इतना भयंकर प्रदूषण हो रहा है, ये वायु प्रदूषण, जिससे ओजोन का जो लेयर है, जिसके भीतर से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं सूर्य की, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, वो क्षीण होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। लेकिन ये 1.5-2 साल जैसे ही हम देखते हैं ये रहदारी बंद है, तो उससे वो भी पुष्ट हो गया, सुंदर हो गया, मजबूत हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मनुष्यों में संस्कृति का संचार हो गया। पहले हम देख सकते हैं कि लोग जब भी आते थे हाथ ही मिलाना नहीं, आलिंगन करते थे,
लेकिन आजकल हम देखते हैं दूर से ये राम राम, जय हो, हरे कृष्णा। हाँ, तो इस प्रकार से लोग जो है, लोगों में संस्कृति का संचार हो गया, मनुष्य जीवन का महत्व पता चल गया। बहुत सारे लोग अपने पैसों के मद में, पद के मद में बहुत सारे लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार ये। लेकिन हम देखते हैं इस कोरोना काल में हर परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई कि सब लोग एक क्रम में, एक लाइन पे आकर खड़े हो गए हैं। यदि अब ऊंचे एकदम वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो हमको पता चलता है कि अमेरिका जैसे, लंदन जैसे या चाइना जैसे बड़े बड़े देश जो अपने इकोनॉमिक हेल्थ और एटोनॉमिक हेल्थ, ये जो बहुत सारी उनकी शस्त्रास्त्र उनके थे, धनाढ्य ये बड़े बड़े देश हैं, तो ये लोग अपने प्रभाव से अन्य छोटे मोटे देशों के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए हुए थे, डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ये भयंकर महामारी आई, जितने बड़े बड़े देश हैं सबसे पहले उन्हीं को जकड़ा गया। ऐसी परिस्थिति हो गई मानो वे लोग घुटनों पर आ गए हैं। और भारत जैसा देश, जिसको एक काल में ब्रिटिशों के काल में, अंग्रेज़ों के काल में जिसे बेगर्स कंट्री कहा करते थे, अरे ये तो भिक्षुक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी कभी मांगने आते हैं, कभी ये मांगने आते हैं, कभी वो मांगने आते हैं। परिस्थिति ऐसी हो गई है कि ऐसे लोगों को सामान्य 2-5 पैसों की गोलियों के लिए हम देखते हैं कि भारत के आगे अपने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, यदि पॉजिटिव दृष्टि से हम देखते हैं तो कोरोना में भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। जहां हम एक ही रूम में रहते हुए, अगल बगल के रूम में रहते हुए अपने बहन के साथ, भाई के साथ, मित्रों के साथ चैट पर बात कर रहे थे, अब मजबूरी है, सभी परिवार को एक घर में ही रुकना है। तो बहुत सारे लोगों ने अपने घर के साथ, बड़ी समस्या लोगों को होती थी, समय नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, कैसे परिवार के साथ समय बिताएं। तो यह कोरोना काल था जो हम लोग ज़बरदस्ती ही सही, सारा परिवार एकजुट होकर एक तरफ बैठ के एक दूसरे को समझने का, उनके साथ समय बिताने का हमें समय मिला। तो क्या ये कोरोना की कृपा नहीं है? यहाँ ये कह सकते हैं ये कोरोना की करुणा है। हाँ, तो इस प्रकार से है बहुत सारी बातें। यदि आपका दृष्टिकोण हो तो आपको उसमें भी वो इंग्लिश में कहावत है, कहते हैं बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ऐसे कहते हैं। हाँ, ऐसी चीज़ जो हम रिसाइकलिंग करके कचरे में से भी कोई अच्छी चीज़ निकालें। तो ऐसे कोरोना से भी बहुत सारी अच्छी चीज़ निकली। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव इंटेंट के साथ समाज में आए, उन्होंने अपना समय दिया, उन्होंने अपना परिश्रम दिया और हमें धाड़स दिया। कुछ नहीं तो नहीं, अपने कर्तृत्वों से, अपने कार्यों से सामान्य लोगों को एक प्रकार की ऐसी पॉजिटिव मानसिकता प्रदान की कि जो हम देख सकते हैं कि उस मानसिकता के बलबूते पर, उस मानसिकता के बल पर ही इस कोरोना बीमारी को परास्त कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अपना मन, अपना हृदय दृढ़ बनाइए। मन को उसके एंग्जाइटीज़, उसके तकलीफ़ों से, उसके कष्ट से बचाने का सर्वोत्तम साधन शास्त्र में बताया गया है मंत्रोच्चारण। क्योंकि मंत्र शब्द का अर्थ ही है मनत्रायते इति मंत्र। जो अपने मन को इस अलग अलग प्रकार की मानसिक बीमारियों से बचाता है वो मंत्र होता है। तो आप जैसे भी हैं, जहाँ पर भी हैं, अपने घर में स्थित रहिए, सुरक्षित रहिए। और साथ ही साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य महामंत्र की ध्वनि, इस महामंत्र का जाप कीजिए ताकि आपका मन जो है हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो सके। यदि ध्यानपूर्वक आप देखें तो आपको पता चलेगा कोरोना में जितने भी लोगों का निधन हो गया है उसमें अधिक से अधिक प्रतिशत लोग केवल घबराने के कारण, केवल डर के कारण हार्ट अटैक से उनको अपने प्राण गंवाने पड़े। क्यों? क्योंकि उनका मन कमज़ोर था। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कीजिए, अपने मन को दृढ़ बनाइए, पॉजिटिव बनाइए और विश्वास रखिए कि निश्चित भगवत कृपा से इस गंभीर से गंभीर बीमारी को भी हम निश्चित रूप से परास्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।